बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इर्तदाद का सबसे बड़ा मरकज यमामा था, जो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके उसकी लाश की नुमाइश की गई। उसके पैरोकारों से कहा गया कि मुसलमा के पास मोजज़ों की ताकत होती तो तुम्हारे 40,000 से ज़्यादा लश्कर का ये हशर 13,000 आदमियों के हाथों ना होता। बनु हनीफा मुसलमान यमामा की गलियों में ऐलान करते फिर रहे थे, औरतें मत डरें, किसी को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी मर्द, बच्चे या औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मुसलमा फरेबकार था, उसने तुम सबको धोखा देकर तुम्हारे घर उजाड़ दिए हैं। यमामा पर खौफ हरास और मौत की वीरानी थी। औरतें शहर से बाहर निकलने से डरती थी। उन्हें मुसलमानों से कोई डर और खदशा नहीं रहा था। वो अपने आदमियों की लाशें देखने से डरती थी। वो शहर की दीवार पर जाकर बाहर का मंजर देखती थी। उन्हें गिद्धों, गीदड़ों और भेड़ियों की खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती थी। ये सब लाशें खा रहे थे। यमामा और गिरदोनवा के लोगों ने इतनी कत्ल गारत कभी नहीं देखी थी और न सुनी थी। ये तो कहर नाजल हुआ था। घर घर मातम हो रहा था। उस भयानक सूरत हाल में लोग इस गैबी कुव्वत के आगे सजदे करने चाहते थे जिसने उन पर कहर नाजल किया था। मुसलमानों की फौज में कुरान के हाफिज और कारी भी थे। उन्होंने लोगों को आयात कुरानी सुनाकर बताना शुरू कर दिया था कि उन्हें तबाह करने वाली गैबी ताकत क्या है। मुर्रख लिखते हैं कि बनु हनीफा के जो आदमी भाग गए थे उनकी तादाद कमो बेश 20,000 थी। वह यूं लापता हुए कि इधर उधर छुप गए थे। मुसलमान उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ला रहे थे। वो भी खौफजदा थे। वो नादिम भी थे कि उन्होंने एक झूठे नबी के हाथ पर बैत की, जिसने उन्हें कहा था कि उसे खुदा ने ऐसी ताकत दी है कि फतह बनु हनीफा की ही होगी और मुसलमान तबाह हो जाएंगे। उन्हें तबलीग की या इस्लाम के तफसीली तारफ़ की ज़रूरत नहीं थी। उनमें से बेशतर ने अज खुद इस्लाम कबूल कर लिया। मुजाआ बिन मरारा बनु हनीफा की सरदारी में मुसलमा कज़्ज़ाब का जानशीन था। उसने देखा कि उसका कबीला धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करता जा रहा है, तो उससे उसे ये इत्मीनान हुआ कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में उसके खिलाफ जो हफगी थी वो निकल गई है। बनु हनीफा के लोग जोक दर जोक खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैत के लिए आ रहे थे। खालिद बिन वलीद ने उनमें से चंद एक सरकर्दा अफराद का एक वफ्द तैयार किया और उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन के हाथ पर बैत के लिए मदीना भेज दिया। खालिद बिन वलीद को यह जंग बहुत महंगी पड़ी थी। कदीम तहरीरों और दीगर ज़राए से पता चलता है कि खालिद बिन वलीद को इतने बड़े लश्कर पर फतह हासिल करने की तवक्को कम ही थी। उन्होंने ये अल्लाह के भरोसे से और अपनी जंगी काबिलियत के बल बोते पर लड़ी थी और उनके आसाब थक कर चूर हो चुके थे। उस जंग की खून रेजी का अंदाज़ा ये है कि बनु हनीफा के 21,000 आदमी मारे गए थे। जख्मियों की तादाद अलग है। उसके मुकाबले में शहीद होने वाले मुजाहिदीन की तादाद 1,200 थी। उनमें 300 शहीद कुरान के हाफिज थे। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिली कि शहीदों में 300 हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने ये सोचकर कि जंगों में कुरान के तमाम हाफिज शहीद हो सकते हैं, हुक्म दिया कि कुरान एक जगह तहरीर में जमा कर लिया जाए। चनाचे पहली बार कुरान को इस शक्ल में जमा किया गया जो आज हमारे सामने है। जंग यमामा के बाद खालिद बिन वलीद की कैफियत ये थी कि जिस्मानी और जहनी लिहाज से शल हो चुके थे। उनकी बीवी लैला उनके थके मांदे आसाब सहलाती थी। मुर्रहू ने लिखा है कि किसी भी जंग में मुसलमानों का इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब एक ही बार 1,200 मुजाहिदीन शहीद हो गए तो बाकी मुजाहिदीन पर जैसे गम के पहाड़ आ पड़े हों। खालिद बिन वलीद दुख और गम को कबूल करने वाले नहीं थे। अगर वो मरने वालों का मातम करने बैठ जाते या दिल पर गम तारी कर लेते तो सिपा सालारी ना कर सकते। उन्हें आगे चलकर इराक और शाम फतह करना था। उन्हें इर्तदाद को कुचल कर इस्लाम को दूर दूर तक फैलाना था। इसलिए वो अपने आप को रंजो अलम से आज़ाद रखते थे। वलीद के बेटे लैला ने खालिद बिन वलीद से कहा, मैं तुम्हें इस अजीम फतह पर एक तोहफा देना चाहती हूँ। क्या अल्लाह की खुशनुदी काफ़ी नहीं? खालिद बिन वलीद ने कहा, वो तो तुम्हें मिल ही गई है। लैला ने कहा, तुम अल्लाह की तलवार हो, मैं इस दुनिया की बात कर रही हूँ। तुम बहुत थक गए हो। तोहफा क्या है? खालिद बिन वलीद ने पूछा। मुजाआ बिन मरारा की बेटी। लैला ने कहा, तुमने उसे नहीं देखा? मैं उसके घर गई थी। बहुत खूबसूरत लड़की है, यमामा का हीरा है। वो तुम्हें चाहती भी है। कहती है कि खालिद अजीम इंसान है जिसने हम पर फतह पाकर भी ऐलान किया है कि किसी औरत को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उसे यमामा की औरतों ने धोखा दिया था। उस दौर में अरबों के यहाँ सोकन का तस्वुर नहीं था। खालिद बिन वलीद ने मुजाआ बिन मरारा से कहा कि वो उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मुर्रखू ने लिखा है कि मुजाआ इतना हैरान हुआ जैसे उसने गलत सुना हो। क्या कहा तूने वलीद के बेटे? मुजाआ ने पूछा। मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बात दोहराई। क्या खलीफा अबू बकर हम दोनों से हफा ना होंगे?
मुजाआ ने कहा। मुजाआ के सही अल्फाज ये थे कि क्या खलीफा हम दोनों की कमर ना तोड़ देंगे। खालिद बिन वलीद इसी बात पर इसरार करते रहे कि वो मुजाआ की बेटी के साथ शादी करेंगे। आखिर उन्होंने इस हसीन और जवान लड़की को अपने अकद में ले लिया। यह खबर मदीना पहुंची तो खलीफातुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को खत लिखा। ओ वलीद के बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? बड़ी शादियां करते फिरते हो। तुम्हारे खेमे के बाहर 1200 मुसलमानों का खून बह गया है। तुमने शहीदों का खून भी खुश्क नहीं होने दिया। ये उमर बिन खताब की कारस्तानी है। खालिद बिन वलीद ने यह खत पढ़कर जेर लब कहा, याद रहे कि ये अजीम सहाबा की आपस की गुफ्तगू है जिनका सब कुछ अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार था। बाज़ नाअक़बत अंदेश पसे मंजर जाने बगैर उनसे बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी रिफतों के अदराक के लिए रगू में हलाल खून का होना शर्त अव्वल है। ये मामला सरजनश के हाथ पर ही ख़त्म हो गया। खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को यह पैगाम भी भेजा कि वो यमामा के इलाके में रहें और अगले हुक्म का इंतज़ार करें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजाआ की बेटी और लैला को साथ लेकर यमामा के करीब एक वादी में जा खमादन हुए। 2 माह बाद उन्हें अगला हुक्म मिला। फरवरी 633 ईस्वी के पहले हफ्ते के एक दिन खलीफा अबू बकर सिद्दीक से मिलने एक शख्स आया जिसने अपना नाम मुसन्ना बिन हारसा शेबानी बताया। खलीफा के लिए और अहले मदीना के लिए वो एक गैर अहम बल्कि गुमनाम आदमी था। अगर ऐसा शख्स किसी बादशाह के दरबार में जाता तो उसे वहां से निकाल दिया जाता, लेकिन अबू बकर सिद्दीक किसी अकलीम के बादशाह नहीं बल्कि शहनशाह दो जहां के खलीफा थे जिनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे। ये शख्स जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक के पास आया उस वक़्त उसके चेहरे पर थकन और शब बेदारी की गहरी परछाइयाँ थी। कपड़ों पर गर्द थी और वो कुदरती रवानी से बोल भी नहीं सकता था। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये अजनबी मेहमान कौन है? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने पूछा। यह शख्स जिसने अपना नाम मुसन्ना बिन हारसा बताया है यह मामूली आदमी नहीं, कैस बिन आसम ने जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन, इसके यहाँ आने में कोई फरेब नहीं। शोहरत और इज्जत जो इसने पाई है वो अल्लाह हर किसी को अता करे। हरमज जो इराक में फारस का सालार है और जिसकी फौज की धाक बैठी हुई है, मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुन के सोच में पड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन, किसी और ने कहा, आपका अजनबी मेहमान बहरीन के कबीला बकर बिन वाइल का मुअज़्ज़ज़ फर्द है। ये इस्लाम कबूल करने वाले उन लोगों में से है जिन्होंने कुफर और इर्तदाद की आंधियों में इस्लाम की शम्मा रोशन रखी है, और उसने हमारे सालार अला बिन हज़रमी के साथ मिलकर इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तदीन के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अमीरुल मोमिनीन का चेहरा चमक उठा। अब उन्होंने मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदली हुई निगाहों से देखा। उनके जहन में अरबी मुसलमानों के वो कबाइल आ गए जो ईरानियों के महकूम थे। एक रवायत के मुताबिक ये वो अरबी बाशिंदे थे जिन्हें पहली जंगों में ईरानी जंगी कैदी बनाकर ले गए थे। उन कबाइल ने ईरानियों का गुलाम होते हुए भी अपने अकीदों को अपने वतन के साथ वाबस्ता रखा। अरब में इस्लाम को फ़रोग मिला तो उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। इराक से सजा जैसे चंद अफराद ने नबूवत के दावे किए तो उन महकूम अरबों ने उस इर्तदाद के खिलाफ महाज बना लिया। इधर मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिनके सामने मुर्तदीन और कुफार के मुतहिदा लश्कर भी ना जम सके। मैदान जंग से हटकर मुसलमान जो अकीदा पेश करते थे वो दिलों में उतर जाता था। इस तरह से मुसलमान अस्करी और नजरियाती लिहाज से छाते जा रहे थे, लेकिन अभी वो आतश परस्त ईरानियों के खिलाफ टक्कर देने के काबिल नहीं हुए थे। ईरान उस वक़्त की बड़ी ताकतवर बादशाही थी जिसके तुलो अरज का हिसाब न था। उस बादशाही की फौज तादाद और हथियारों के लिहाज से बहुत ताकतवर थी। सिर्फ रूमी थे जिन्होंने उनसे जंगें लड़ी और उन्हें कुछ कमज़ोर कर दिया था। उसके बावजूद खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान की बादशाही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने का तहैया किए हुए थे। ईरानी ना सिर्फ ये कि इस्लाम को कबूल करने पर तैयार न थे बल्कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। अगर मुसलमानों का कोई एलची उनके किसी इलाके के अमीर के दरबार में चला जाता तो वो उसकी बेइज्जती करते और बाज़ को कैद में डाल दिया करते थे। हुकूमतों और हुक्मरानों के अंदाज और ख्यालात अपने ही होते हैं, उनके सोचने के अंदाज भी मसलहत और हालात के ताबे होते हैं, लेकिन अवाम की सोचें उनके जज्बों के ज़ेरे असर होती हैं और मुल्क व मिल्लत की खातर अवाम आग उगलते पहाड़ों के खिलाफ भी सीना सुपर हो जाते हैं। उस दौर में इराक ईरान की बादशाही का एक सूबा था। उसका अमीर या हाकिम हरमज था जो उस दौर में माना हुआ जंगजू और नडर जंगी कायद था। जालिम और बदतीनत इतना कि उसके इलाके के लोग किसी के खिलाफ बात करते थे तो कहते थे कि वो तो हरमज से बढ़कर कमीना और बदफितरत है। उसके जुल्म सितम का ज़्यादातर शिकार मुसलमान थे जो दजला और फिरात के संगम के इलाके में रहते थे। उनके खिलाफ हरमज को यही एक दुश्मनी थी कि वो इस्लाम के पैरोकार हैं।
किसी ईरानी के हाथों किसी मुसलमान का कत्ल हो जाना और किसी मुसलमान औरत का अगवा कोई जुर्म नहीं था। हिंदुओं की तरह ईरानी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर किसी बहाने उनके घरों को लूटकर और जलाकर खुशी महसूस करते थे। मुसलमान खौफो हरास में जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमान जिस इलाके में आबाद थे उसकी ज़मीन सोना उगलती थी। अनाज और फलों की पैदावार के लिए वो इलाका बड़ा ही जरखेज़ था। यह इलाका कमोबेश 300 मील लंबा था। जरखेज़ी और शाबदाबी के अलावा कुदरती मनाजर की वजह से हसीन खित्ता था। हाकम ऐशो इशरत के लिए उसी इलाके में आते और कुछ दिन गुजार कर जाते थे। उस जरखेज़ और शादाब इलाके में मुसलमानों को आबाद करने का यह मकसद नहीं था कि वो खेती बाड़ी करें और खुशहाल रहें, बल्कि उन्हें यहाँ मज़ारों की हैसियत से रखा गया था। वो ज़मीन का सीना चीर कर शबाना रोज़ मेहनत और मुशक्क़त से अनाज और फल उगाते, मगर उसमें से उन्हें उतना ही हिस्सा मिलता जो उन्हें महज जिंदा रखने के लिए काफ़ी होता था। ज़मीन की उगली हुई तमाम दौलत हाकिमों के घरों में और ईरानी फ़ौज के पास चली जाती और मुसलमान मज़ारों के लिए गुर्बत और ईरानियों की नफरत रह जाती थी। मुसलमान अपनी जवान बेटियों को घरों में छुपा कर रखते थे। किसी ईरानी फौजी को कोई मुसलमान लड़की अच्छी लगती तो वो किसी न किसी बहाने या उसके घर वालों पर कोई इल्ज़ाम आयद करके उसे अपने साथ ले जाता था। ईरानी फौजी किसी बहाने के बगैर भी मुसलमान लड़कियों को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जा सकते थे, लेकिन गुलामी और मजलूमियत के बावजूद मुसलमानों में गैरत का जज्बा मौजूद था। पहले पहले ज़बरदस्ती अगवा की वारदातें हुई तो मुसलमानों ने 2-3 फौजियों को कत्ल कर दिया था। मुसलमानों को इसकी सज़ा तो बड़ी जालिमाना मिली थी और उन्हें अपनी लड़कियों को बचाने की कीमत भी बहुत देनी पड़ी थी, लेकिन ज़बरदस्ती अगवा का सिलसिला रुक गया था। आतिश परस्त ईरानी अपने फौजियों को सांडू की तरह पालते थे। हर सिपाही इस किस्म की ज़रा पहनता था कि सर पर आहनी जंजीरों की हूद और बाजुओं पर धात के खोल इस तरह चढ़े होते थे कि बाजुओं की हरकत में रुकावट नहीं होती थी। उनकी टांगों को भी बड़े सहज चमड़े या किसी धात से महफूज किया होता था। असलहा इतना कि हर सिपाही के पास एक तलवार, एक बर्छी और एक गुर्ज होता था। गर्ज पर ईरानी सिपाही खास तौर पर फहर किया करते थे। उन हथियारों के अलावा हर सिपाही के पास एक कमान और तरकिश में 30 तीर होते थे। उन्हें ऐशो इशरत, खाने पीने और लूट मार की खुली इजाज़त थी। वो जुरत और अस्करी महारत में काबिल तारीफ थे। उनकी कमज़ोरी सिर्फ ये थी कि वो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते थे और लड़ते भी बेजिगरी से थे, लेकिन इतना असलहा उठाकर वो फुर्ती से नकलो हरकत नहीं कर सकते थे। किसी दस्ते या जैश को फौरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता तो वो मतलूबा वक़्त में नहीं पहुंच सकते थे। इतने ज़्यादा हथियारों का बोझ उन्हें जल्दी थका देता था। अलबत्ता उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी सुस्त रफ्तारी की कमज़ोरी को छुपा लेती थी। दजला और फरात के संगम के इलाके में उबला एक मकाम था जो इराक और अरब की सरहद पर था। उस ज़माने में उबला एक शहर था। उसके इर्द गिर्द का इलाका शादाब और सरसब्ज़ था। वहाँ बड़े खूबसूरत जंगल और हरी भरी पहाड़ियाँ थी। यह तारीखी अहमियत का इलाका था। आज भी वहाँ खंडरात बिखरे हुए हैं जो ज़बान बहामोशी तारीखी कहानियाँ सुनाते हैं और हर कहानी इबरतनाक है। उस हित्ते में उन कौमों की तबाही और बर्बादी के आसार भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐशो इशरत को ज़िंदगी का मकसद बना लिया था और रियाया को वो इंसानियत का दर्जा नहीं देते थे। खुदा ने उन्हें राह मुस्तकीम दिखाने के लिए पैगंबर भेजे और उन लोगों ने पैगंबरों का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम तो हम में से हो और दुनिया में तुम्हारी हैसियत और तुम्हारा रुतबा भी कोई नहीं, फिर तुम खुदा के भेजे हुए पैगंबर किस तरह हो सकते हो। आखिर खुदा ने उन्हें ऐसे तबाह बर्बाद किया कि उनके महल्लात और उनकी बस्तियों को खंडर बना दिया। खुदा ने उनका तफसीली जिक्र कुरान में किया है और फरमाया, क्या तुम ज़मीन पर घूम फिर कर नहीं देखा कि जो अपनी बादशाही पर इतराते और खुदा की सरकशी करते थे और जो ऊंचे पहाड़ों पर अपनी यादगारें बनाते थे कि उनके नाम हमेशा जिंदा रहेंगे, वो अब कहाँ हैं। अब ज़मीन के नीचे से उनके महल्लात और उनकी यादगारों के खंडरात निकल रहे हैं। उनके बाद भी पुरशिकवा शहनशाह आए और एक के बाद एक अपने खंडरात छोड़ता गया। बाबल के खंडर भी आज तक मौजूद हैं। उस खित्ते में अशूरी आए, सासानी आए और अब जब मदीना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, दजला और फिरात के उस हसीन और इबरत अंगेज हित्ते में ईरानियों का तूती बोल रहा था और ये आतिश परस्त कौम पहली कौमों की तरह यही समझती रही कि उसे तो जवाल आ ही नहीं सकता। वो महकूमों के खुदा बने हुए थे। बिनते सऊद, एक नौजवान मुसलमान लड़की, अपनी सहेली से पूछ रही थी, खुदाम नहीं आया। जहरा बिनते सऊद की आंखों में आंसू आ गए और उसने आह भर कर मुंह फेर लिया। तुम कहती थी कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। सहेली ने जहरा से कहा, खुदा ना करे
وہ اس बदबख्त ईरानी के हाथ न चढ़ गया हो। खुदा ना करे, ज़हरा बिन्ते सऊद ने कहा। वो आएगा, 4 दिन गुजर गए हैं, मैं उस ईरानी के साथ नहीं जाऊंगी। मौत कबूल कर लूंगी, उसे कबूल नहीं करूंगी। खुदाम मुझे धोखा नहीं देगा। ज़हरा, सहेली ने उसे कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम उस ईरानी कमानदार को कबूल कर लो? तुम्हारे खानदान के लिए भी यही बेहतर होगा। यही है ना कि तुम्हें अपना अकीदा बदलना पड़ेगा। सारी उम्र ऐश तो करोगी ना। मैंने जिस खुदा को देख लिया है उसी की इबादत करूंगी। ज़हरा ने कहा, आग खुदा ने पैदा की है, आग खुदा नहीं हो सकती। मैं खुदा की मौजूदगी में किसी और की परस्तिश क्यों करूं? सोच लो ज़हरा, सहेली ने कहा, तुम उसे कबूल नहीं करोगी तो वो ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है। उसे कौन रोक सकता है? वो शाही फौज का कमानदार है। वो तुम्हारे खानदान के बच्चे बच्चे को कैद खाने में बंद करा सकता है। हूँ तो मैं भी मुसलमान की बेटी, मैं अल्लाह की इबादत करती और अल्लाह ही की कसम खाती हूँ, लेकिन अल्लाह ने हमारी क्या मदद की है? क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? अगर अल्लाह ने मेरी मदद ना की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ज़हरा ने कहा, और अल्लाह से कहूंगी कि ये ले, अगर मेरे वजूद में जान तूने डाली थी तो वापस ले ले। और उसके आंसू बहने लगे। ज़हरा अपने जैसे एक खूबसूरत जवान खुद्दाम बिन असद को चाहती थी और खुद्दाम उस पर जान निसार करता था। उनकी शादी हो सकती थी, लेकिन शिमर ईरानी फौज का एक कमानदार था जिसकी नज़र ज़हरा बिन्ते सऊद पर पड़ गई थी। उसने उस लड़की के बाप से कहा था कि वो उसकी बेटी को बड़ी आसानी से घर से ले जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बेटी को माले गनीमत समझकर नहीं ले जाऊंगा, शिमर ने कहा था। उसे 2 घोड़ों वाली उस बग्घी पर ले जाऊंगा जिस पर दूल्हे अपनी दुल्हनों को ले जाया करते हैं। तुम लोगों को फहर से बताया करोगे कि तुम्हारी बेटी एक ईरानी कमानदार की बीवी है। लेकिन ईरानी कमानदार ज़हरा के बाप ने कहा था, तुम्हारा एहतराम हम पर लाजम है। अगर लड़की तुम्हारी दुल्हन बनना चाहेगी तो हम उसे नहीं रोकेंगे। तुम गलीज अरबी, ईरानी कमानदार ने इस नफरत से जिससे वो हर मुसलमान से बात किया करता था कहा, तू बेटियों को जिंदा दफन करने वाली कौम में से है और कहता है कि अपनी शादी का फैसला तेरी बेटी खुद करेगी। जरतश्त की कसम, अगर तेरी बेटी ने अपना हाथ मेरे हाथ में ना दिया तो तुझे और तेरी बेटी को इन कोठरियों में बंद कर दूंगा जिनमें कोड़ी बंद हैं। बहुत थोड़ी मोहलत दूंगा बूढ़े। उसके साथ उसके 3 घुड़सवार सिपाही थे। उन्होंने बड़ी जोर का कहकहा लगाया था, मदीना बहुत दूर है बदबख्त बूढ़े। एक सिपाही ने उसे धक्का देकर कहा था, तेरा अमीरुल मोमिनीन तेरी मदद को नहीं आएगा। ज़हरा के बाप को और उसके भाइयों को मालूम था कि वो ईरान के एक सिपाही की भी हुक्म अदूली नहीं कर सकते। ये तो कमानदार था। और उन्हें यह भी मालूम था कि शिमर उनकी बेटी को उठवा भी सकता है और वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस हित्ते के मुसलमानों के दिलों में आग के पुजारियों की जो नफरत थी वो उन्हें मजबूर कर रही थी कि वो उनके गुलाम होते हुए भी उनकी गुलामी कबूल ना करें, और उसका अंजाम कितना ही भयानक क्यों ना हो उसे बर्दाश्त करें। उन्हें अपने अल्लाह पर भरोसा था। ज़हरा और खुद्दाम को मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। वो फलों के बागात में काम करते थे। जिस रोज शिमर ज़हरा के घर आया था उसके अगले रोज ज़हरा खुद्दाम से मिली और खौफजदा लहजे में खुद्दाम को बताया कि ईरानी कमानदार क्या धमकी दे गया है। हम यहाँ से भाग न चलें? ज़हरा ने पूछा। नहीं, खुद्दाम ने जवाब दिया, अगर हम भाग गए तो ये बदबख्त तुम्हारे और मेरे खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर देंगे। फिर क्या होगा? ज़हरा ने पूछा। जो खुदा को मंजूर होगा, खुद्दाम ने कहा। खुदा खुदा खुदा, ज़हरा ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। जो खुदा हमारी मदद नहीं कर सकता। ज़हरा, खुद्दाम ने उसे टोकते हुए कहा, खुदा अपने बंदू को इम्तिहान में डाला करता है, बंदे खुदा का इम्तिहान नहीं ले सकते। खुद्दाम गहरी सोच में खो गया। ये तो हो नहीं सकता कि तुम उस आतश परस्त शिमर का मुकाबला करोगे, ज़हरा ने कहा। खुद्दाम गहरी सोच में खोया रहा। सोचते क्या हो? ज़हरा ने कहा, तुम उस शख्स को कत्ल तो नहीं कर सकते।